हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 39 लेते हैं। ये है ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित सवाल। 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण और 60 डिग्री के कोण पर आधारित सवाल इसमें दिए हुए हैं। याद करके उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है, हमें इसको पूरा करना है। वस्तुएं हैं यहाँ पर, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, अवनमन कोण, उन्नयन कोण। भवन और पेड़, आधार 40 मीटर है, अवनमन कोण 30 डिग्री का है, उन्नयन कोण कितने का होगा। तो अगर हम त्रिभुज बनाएं इस तरह से, ये कोण समकोण होता है। यहाँ से हम देखें, ये कोण बनता है अवनमन कोण और नीचे से बनता है उन्नयन कोण। जितना ये होता है उतना ही ये होता है। अवनमन कोण 30 डिग्री का होगा तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। दीवार और सीढ़ी, विकर्ण 10 मीटर का है, यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का है तो अवनमन कोण भी 60 डिग्री का होगा, तो यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। बालक और पतंग, एक बालक पतंग को देख रहा है, अवनमन कोण 45 डिग्री का है तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री का होगा। ये टेबल हमने पूरी कर ली है। देखो यहाँ पर फिगर बनी हुई है। अगर हम 30 डिग्री का कोण लेते हैं तो हमें मालूम है 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस कोण के लिए एक हो गया परपेंडिकुलर और 2 हो गया हाइपोटेनस, लंब तथा कर्ण। 30 डिग्री का कोण के लिए इसके लिए हम आधार निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 - 1 3 हो गया, तो ये भुजा वर्गमूल 3 आ गई। ये कोण 30 का है, ये कोण 60 का होगा। अगर हम इस फिगर की बात करें, अगर हम 45 डिग्री का कोण लेते हैं तो ये कोण 45 का है, ये भी 45 का होगा, लेकिन इसके लिए हमें पता है कि tan 45 डिग्री होता है 1/1 कर सकते हैं और ये होता है P/B, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर एक लंब और एक ही आधार हो गया। तो यहाँ पर हम कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से और ये वर्गमूल 2 के बराबर आएगा। इस फिगर में अगर ये कोण हम 60 डिग्री का लेते हैं तो 60 डिग्री के कोण के लिए हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं। साइन 60 डिग्री होता है वर्गमूल 3/2, साइन होता है P/H, तो वर्गमूल 3 हो गया, PH हो गया 2। अब इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से BC ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, कोण दिए हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, आधार, लंब और कर्ण। 30 डिग्री के कोण के लिए, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है तो इसके लिए आधार है वर्गमूल 3, लंब है 1, कर्ण हो गया 2। 45 डिग्री के कोण के लिए यहाँ पर है, आधार भी 1 है, लंब भी 1 है और कर्ण है वर्गमूल 2, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम 60 डिग्री के कोण की बात करते हैं तो उसके लिए आधार 1, लंब वर्गमूल 3, कर्ण 2, ये होगा। अब उदाहरण 1 लेते हैं। एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भवन है, इसके शिखर से पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखेगा, ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये दृष्टि रेखा हो गई। अवनमन कोण नीचे की ओर बनता है, ये बना, ये 30 डिग्री का हो गया। यहाँ पर भवन की ऊंचाई 30 मीटर की बन है, ये 30 मीटर की बन है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात करनी है, ये BC ज्ञात करना है। ये कोण 30 डिग्री का है, ये कोण 30 डिग्री का है। तो जब ये कोण 30 का होगा तो ये कोण भी 30 का होगा। एकांतर कोण हो गए क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। अवनमन कोण दिया 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का हो गया, तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। अब हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे। ये ABC त्रिभुज, लंब बटे आधार, इस कोण की बात कर रहे हैं। लंब बटे आधार बराबर tan 30 कर सकते हैं या आधार बटे लंब बराबर कोट 30 कर सकते हैं। आधार है BC, लंब है AB, कोट 30, तो BC/AB कोट 30। BC निकालना है, AB 30 है,
कोट 30 वर्गमूल 3 होता है, इसको हम वर्गमूल 3/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC बराबर आ जाएगा 30 वर्गमूल 3 मीटर। ये इसका उत्तर आ गया। अतः भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी हो गई 30 वर्गमूल 3 मीटर। उदाहरण 2, एक पेड़ 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाइयों वाले 2 खंभे स्थित हैं। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों ओर 2 खंभे लगे हुए हैं AB एंड CD। ये दोनों समान ऊंचाइयों वाले हैं। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ से इस खंभे के ऊपर देखा, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यहाँ से इस खंभे के ऊपर देखा, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है तथा इस बिंदु से इस खंभे की दूरी तथा इस बिंदु से इस खंभे की दूरी ये निकालनी है। तो यहाँ पर हम खंभों की ऊंचाई h मान सकते हैं। ये h हो गया तो ये भी h हो गया, समान ऊंचाई के खंभे हैं। अगर हम BO को x मान लें तो BD ये 80 है, तो DO या OD ये हो जाएगा 80 माइनस x। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। अब हम त्रिभुज ABO की बात कर सकते हैं। h/x बराबर tan 60। यहाँ हो जाएगा ये h/x बराबर tan 60 डिग्री और ये होता है वर्गमूल 3/1 लिख सकते हैं। तो इससे हो जाएगा h = √3x। ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम त्रिभुज COD की बात कर सकते हैं। इसमें h/80 माइनस x बराबर tan 30 डिग्री और ये होता है 1/√3। तो यहाँ आ गया h/80 माइनस x बराबर 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h बराबर 80 माइनस x। h की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इससे x आ जाएगा 20 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर हो गई। ये कुल दूरी 80 मीटर थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर हो जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा। उदाहरण 3, भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। ये चबूतरा है, BC एक चबूतरा है, 100 मीटर ऊंचा है। इस पर x ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिएगा यहाँ से प्रतिमा का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, पूरा कोण ये। और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस बिंदु से ही चबूतरे का शिखर ये हो गया, ये चबूतरा है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसका उन्नयन कोण ये 45 डिग्री का है, मतलब ये वाला कोण 45 डिग्री का है। ये पूरा कोण 60 डिग्री का है। प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रतिमा ये x है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लेंगे। ये कोण 90 डिग्री का हो गया। इस कोण की बात कर रहे हैं हम, तो BC/AB = tan 45। ये 1 होता है। कोट भी लगा सकते हैं, कोट AB/BC होगा, 1 के बराबर हो गया। और ये हमें पता है कि जब एंगल 45 डिग्री का होता है तो उस केस में परपेंडिकुलर, लंब तथा आधार बराबर होते हैं। तो इससे AB बराबर 100 मीटर के आ जाएगा। अब हम त्रिभुज ABD की बात करेंगे। x + 100/AB ये 100 आ गया। 100 बराबर कोण है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री। x + 100/100 = tan 60 होता है √3। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 100 = √3 × 100। 100 को राइट में ले जाएंगे और इसको सोल्व करेंगे तो x = 100 √3 - 1 मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन बना हुआ है। इस बिंदु से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 मीटर है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सिंपल क्वेश्चन है। ये कोण 90 डिग्री का होगा। इस कोण की बात कर रहे हैं हम, इसके लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो AB/BC = tan 60 हो जाएगा। AB/BC = tan 60 डिग्री। लंब बटे आधार tan होता है।
ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। बी सी है 50, tan 60 डिग्री वर्गमूल 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 50 वर्गमूल 3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है या रही है, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। मान लीजिएगा ये पेड़ है, यहाँ पर एक बालक खड़ा हुआ है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। इस बालक ने देखा कि इस चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो उन्नयन कोण जो यहाँ से बनेगा, हम ये क्षैतिज रेखा लेंगे ऐसे करके और ये कोण बनाएंगे 45 डिग्री का। यहाँ पर चिड़िया है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी 30 मीटर है, तो ये दूरी भी 30 मीटर होगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से आयत बनता है। ये कोण भी 90 डिग्री का है और ये भी कोण 90 डिग्री का है। अब हम इन बिंदुओं के नाम लिख लेते हैं। मान लीजिएगा ये ए, बी, सी, डी और ये ई हो गया। हमें पेड़ की ऊंचाई ये सी ई ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जितना ए बी है उतना ही डी सी होगा, तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा डी सी। अब हम त्रिभुज ए डी ई की बात करेंगे। पहले ये कोण 90 डिग्री का है, इस कोण को लेंगे तो ये आधार हो गया और डी ई लंब हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी ई बटे ए डी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। डी ई हमें फाइंड करना है। ए डी 30 मीटर है, tan 45 1 होता है, 1/1 लिख लेंगे तो इससे डी बराबर आ जाएगा 30 और ये मीटर में हो। तो हमने डी फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई होगी डी ई प्लस सी डी। डी ई है 30 और सी डी है 1.5, तो हो गया 31.5 मीटर। ये इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए। ए बी एक टावर है, इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। यहाँ से रोड पर देखा गया एक कार है, इस कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो अवनमन कोण नीचे की ओर बनेगा और ये बना है 30 डिग्री का। हमें टावर के आधार से कार के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लीजिएगा ये x है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कोण 30 डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हम सी बिंदु ले सकते हैं। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में इस कोण की बात करेंगे। इस कोण के लिए ये आधार होगा और ये लंब होगा, तो ए बी बटे बी सी tan 30 डिग्री के बराबर होगा। लंब बटे आधार tan होता है, ए बी 75 है, बी सी हमें निकालना है, tan 30 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा 75 वर्गमूल 3 और ये मीटर में होगा। ये इसका आंसर होगा। तो टावर के आधार से कार तक की दूरी 75 वर्गमूल 3 हो गई। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।